9 महीने की गाजा जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है। अभी तक ये लग रहा था कि इजरायली सेना हमास का सफाया कर देगी, लेकिन अब हालात तो ये हो गए हैं कि ईरान, यमन और सीरिया की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। इजराइल ने मौके की नजाकत को भांपकर इस बात का ऐलान कर दिया कि अब कयामत युद्ध होकर रहेगा। एक 1000 किलोग्राम के 14,000 बमों से हमला, फिर भी हार गया इजराइल। जो इजराइल दावा कर रहा था कि महज 60 दिन में हमास का सफाया कर देगा, वो इजराइल 9 महीने बाद भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से जंग के लिए हथियार मांग रहा है। जो इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों को मारने का दावा कर रहा था, वो इजराइल अब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान से होने वाले संयुक्त हमले को लेकर घबराया हुआ है और दुनिया के सामने कह रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल कयामत युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब होगा कयामत युद्ध, ईरान, यमन, सीरिया से ट्रिपल जंग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अपने जनरलों से यही पहला सवाल करते हैं कि गाजा युद्ध हम कब जीतेंगे और हिजबुल्लाह के हमलों को कैसे रोकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजराइल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़ी जंगी दावे किए गए हों, वो सबके सब हवा हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि अब इजराइल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने अब कयामत युद्ध की धमकी दे दी है। इजराइल के विदेश मंत्री की यह धमकी खास तौर से ईरान और लेबनान को लेकर है। इजराइल कैट्ज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इजराइल कैट्ज ने यह भी लिखा है कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है तो इजराइल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। वक़्फ़ अन्नार फी जबहत लुबनान, वक़्फ़ अन्नार फी जबहत यमन, वक़्फ़ अन्नार फी जबहत अल-इराक़, सबीलुहा वहीदुन अवहदुन ला आखिर लह। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में भयानक हमले किए हैं। रफा, जबालिया कैंप, खान यूनुस में इजरायली सेना ने चुन कर टारगेट तबाह किए हैं। दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन के करीब 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मौजूद हैं जो इजरायली सेना पर सटीक हमले कर रहे हैं। टैंक, माइन, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायली सेना पर घातक हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि अब इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को मारने के चक्कर में फिलिस्तीनियों को भी मारने के लिए मजबूर हो गई है। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने कम से कम 40 फिलिस्तीनियों को मार दिया है, जबकि 224 फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर है। अब तक गाजा पट्टी में 37,834 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की संख्या 86,858 तक पहुंच चुकी है। दक्षिणी गाजा के रफा शहर और पूर्वी गाजा के शुजाया में इजरायली सेना ने जमकर गोलीबारी की है। रफा में तो एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। इजरायली बमबारी में पश्चिमी रफा में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना खान यूनुस के पूर्व में अबासन और खुजा सहित कई शहरों को तोपखाने से निशाना बनाया है। היבשתית, האווירית, מחזקים את מערכי המודיעין ונערכים לכל אפשרות. צריך לזכור את המצב הבסיסי. המצב הוא שחיזבאללה פתח נגדנו במלחמה, גם אם מוגבלת, ב8 באוקטובר, יום אחרי חמאס, ומאז הוא לא עצר אותה. ובמובן הזה יש לנו חובה לשנות את המצב בצפון. अब होगा कयामत युद्ध।
ईरान, यमन, सीरिया से ट्रिपल जंग। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला, यमन की तरफ से हूथी विद्रोही, सीरिया की तरफ से स्थानीय लड़ाके और ईरान की तरफ से वहां स्पेशल फोर्स इस वक्त जंग में इजरायल को चारों खाने चित करने में जुटी है। इजरायल की नेतन्याहू सरकार भी जानती है कि इजरायल गाजा युद्ध के दौरान अब 9 महीने बाद चारों तरफ से घिर चुका है। इसीलिए इजरायल के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि अब इजरायल ऐसे घातक हथियार से हमला करेगा जिसके बारे में ईरान, सीरिया, यमन और लेबनान के लड़ाकों ने सोचा भी नहीं होगा। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि इजरायली सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो कयामत ढा सकते हैं। इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व के दूसरे देश भी उनके खिलाफ आ जाएं तो इजरायली सेना उन्हें बर्बाद कर देगी। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वर्कर काउंसिल के चेयरमैन यायर कार्ड्स ने दो टूक कहा है, इजरायल के पास एक हथियार है जो ईरान का मुकाबला कर सकता है। कार्ड्स ने भी दावा किया कि अगर हमें लगता है कि इजरायल के अस्तित्व पर खतरा है तो ईरान, यमन, सीरिया और मध्य पूर्व के सभी देश मिलकर इजरायल के खिलाफ जंग करते हैं तो हमारे पास कयामत ढाने वाले हथियार मौजूद हैं जिनसे हम उनका विनाश कर देंगे। हालांकि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला बार बार इजरायल को धमकी दे रहे हैं कि हिजबुल्ला के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो इजरायल का विनाश कर सकते हैं। حصلنا على أسلحة جديدة طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هاي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخد قرار بتبين بالميدان। लेबनान की तरफ से इजरायल पर 1200 से ज्यादा हमले हुए हैं। खास तौर से उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्ला लड़ाकों ने घातक हमले किए हैं। हालांकि इजरायल के एंटी रॉकेट सिस्टम ने 95% से ज्यादा रॉकेट को हवा में तबाह करने का दावा किया है। इजरायल इस बात से हैरान है कि आखिर हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके इजरायली सेना के मरकावा टैंक को तबाह कैसे कर रहे हैं। इजरायल के मरकावा टैंक को दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक माना जाता है, लेकिन हमास को रफा क्रॉसिंग से ऐसे हथियार तस्करी के जरिए मिल रहे हैं जिन्होंने इजरायल की नींद उड़ा दी है। पिछले हफ्ते ही हमास को हथियार सप्लाई करने वाला एक सप्लायर मारा गया है। जरा देखिए कैसे मारा गया हमास का हथियार सप्लायर अबू अशाक। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने रफा के बेहद अंदर हवाई हमला किया है जिससे हमास का हथियार सप्लायर अबू अशाक मारा गया है। अबू अशाक ही हमास को हथियार सप्लाई कर रहा था जिसकी भनक आईडीएफ को लगी, जिसके बाद रफा में इजरायली सेना ने पहले अबू अशाक की कार का पीछा किया और फिर जैसे इजरायली वायुसेना को अबू अशाक की कार दिखाई दी उस वक्त उसकी कार पर 3 से 4 मिसाइलों से हमला किया गया जिसमें अबू अशाक मारा गया। לנו ברור שאנחנו צריכים להכריע את חטיבת רפיח. אני חושב שהמשימה הזאת מתקדמת באופן נחוש, מקצועי לצערי, גם לצד המחיר הכבד ששילמנו היום. ההישגים ברפיח של אוגדה 162, פיקוד הדרום, הישגים משמעותיים מאוד, וכן, אנחנו מתקרבים לפירוק חטיבת רפיח. 9 महीने से चल रही खूनी जंग के बावजूद हमास खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अबू अशाक जैसे हथियार सप्लायर जो लगातार हमास को हथियार दे रहे हैं। जरा सोचिए अबू अशाक हमास को कैसे हथियार सप्लाई करता है। आतंकी अबू अशाक हमास को हथियार की तस्करी करता था। अबू अशाक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही हमास को रफा क्रॉसिंग से हथियार सप्लाई कर रहा था। खबर यह भी है कि अबू अशाक अंडरग्राउंड टनल के जरिए हमास को हथियार पहुंचा रहा था जिसकी खबर आईडीएफ को लग गई थी। गाजा पट्टी में आईडीएफ इंटेलिजेंस की तरफ से दिए गए इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की जिसमें आतंकी अबू अशाक मारा गया। इजरायली वायुसेना ने रफा में रात भर रेडी टू फायर रॉकेट वाले एक लॉन्चिंग साइट को भी तबाह कर डाला है। इसके अलावा हवाई हमले में मिलिट्री इंस्टॉलेशन, आतंकवादी सेल और अंडरग्राउंड टनल को तबाह और बर्बाद किया गया है। يجيبوا لقمة عيشهم للغزة للتجارة تجار ما لهم في أول ولا لهم في آخر. خبطوهم بالصواريخ. فيش أمان، فيش أمان، فيش شيء، فيش عهد، فيش أمان. بعهدوا الله بخونوا. ناس أبرياء، ناس أبرياء، ناس شرفاء، ما فيش لهم حاجة. راح يجيبوا تجار يا الله. قتلوا التجار، قتلوا الناس، قتلوا الأطفال، قتلوا النسوان، بهدلونا.
يا ربي أنا بقول بس حسبنا الله ونعم الوكيل أكتر من كده. पिछले एक महीने से हिजबुल्ला और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजरायल और लेबनान के बीच बड़ी और सीधी जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि दुनिया के 10 देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दो। कई देशों की एडवाइजरी इस बात का संकेत है कि इजरायल के उत्तरी बॉर्डर पर कभी भी जंग भड़क सकती है। जर्मनी एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जर्मन नागरिक लेबनान को छोड़ दें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो एयर ट्रैफिक रुक जाएगा। ऐसे में नागरिकों को निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने मीडिया से कहा कि हम लेबनान के साथ तीसरी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंग के लिए एक और मोर्चा न खुले। नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डच नागरिक लेबनान की यात्रा करने से बचें और वहां रहने वाले नागरिक जल्द वहां से बाहर निकले। इसके अलावा कुवैत ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है, जबकि कनाडा ने साफ साफ अलर्ट करते हुए कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें, जबकि उत्तर मैसेडोनिया ने भी अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। कुल मिलाकर गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। अब देखना होगा कि अगर इजरायल पर चारों तरफ से हमले होंगे तो इजरायली सेना इसका कैसे मुकाबला करेगी।